जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तोल मोल के बोल में। मैं आज बहुत दिनों बाद आप लोगों के बीच में आया हूँ। व्यस्तता के कारण आप लोगों से भेंट नहीं हो पाई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक और एक ऐसा मुद्दा लेकर आया हूँ जो बहुत ही संवेदनशील है और उसको वक्त पे अगर नहीं रोका गया तो इससे आर्थिक से लेकर हर तरीके का नुकसान हमारे भारत देश को है। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है कि हम पैदा इस धरती पे हुए, भारत जो कि एक बहुत महान देश है हमारे लिए। एक संस्कृति बोल लो, संस्कार बोल लो, परंपरा बोल लो, या हर तरीके से इसको जोड़ा जाए तो कोई सा भी देश इसकी तुलना में कहीं भी इसकी तुलना में बैठता नहीं है। और हमारा देश कई देशों से बहुत आगे इन चीज़ों को लेकर। पर हम क्या देते हैं हमारे देश को? आप लोगों ने क्या दिया आज तक, ये बताइएगा कमेंट में ज़रूर। वीडियो के अंत में आप एक बार अपने देश में आपने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया, क्या अपने देश के लिए किया, ये ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं मुद्दे पर। हमारे देश में हम पैदा होते हैं, खाना यहाँ सीखते हैं, पढ़ना यहाँ सीखते हैं, चलना यहाँ सीखते हैं, दौड़ना यहाँ सीखते हैं, हर तरीके से स्कूल कॉलेज सब कुछ हम यहाँ पे पढ़ते हैं। और अंत में जब कुछ कर गुजरने की, देश के प्रति अपने आप को समर्पित करने की, देश के प्रति कुछ कर्तव्य निभाने की जब बारी आती है तो कुछ लोग पैसों के मोह माया के जाल में फंस के या तो विदेश भाग जाते हैं, जहाँ की वहाँ मॉडर्न लाइफस्टाइल जिसको एंजॉय करना चाहते हैं और कोई भी रोक टोक ना हो, उनके माँ बाप की किसी भी तरह की रोक टोक ना हो, ये एंजॉय करने के लिए वो विदेश चले जाते हैं। और उनके लिए ये आसान होगा, पर हम अपने देश में जिए, देश में मरेंगे और देश के लिए हमेशा कुछ ना कुछ कर गुजरने की जो चाहते हैं उसके साथ ही आगे बढ़ेंगे, पर हमारे देश में रहकर। अब कुछ लोगों से पूछो कि आप विदेश जाते हो, विदेश जाके क्या मिलता है, तो वो ज्ञानचंद लोग हमें ज्ञान देते हैं कि पैसा कमाना है तो जाना है। पैसा तो एक बहाना रहता है। क्या होता है कि एक मॉडर्न लाइफस्टाइल आपको जो जीना है, आपका बिना रोक टोक माँ बाप को पीछे छोड़कर, इस देश की मिट्टी को पीछे छोड़कर, ज़मीन को पीछे छोड़कर वहाँ की आवारागर्दी में अपना जीवन ढूंढने जो निकलते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ऐसी चीज़ जो है वो उन लोगों को सुकून देती है। बुरा मत मानिएगा, पर यह चीज़ जो है फैक्ट है। इसमें माँ बाप को भी लालच है कि बच्चा बाहर गया तो एक पैसा और ज़्यादा कमा के हमको देगा। वो एक पैसा आपको दे रहा है, पर उसका जीवन जो है वो जी नहीं रहा है, सिर्फ काट रहा है। एक तरीके से जीवन जीना है तो आपको अपने देश के प्रति जो कर्तव्य है, जो आपको देश ने दिया है, जो इस माटी ने दिया है, जो इस माँ एक बार देती है जन्म, उसके बाद वो पाल पोस के बड़ा करती है, पर ये देश की माटी और इस देश में आपने जो भी गुजारा है ये आपको उम्र भर तक एक सम्मान देता है। कहीं जाते तो आप बोलते हो कि हम भारत से हैं, तो आज आपको वो सम्मान मिलता है, पर आप लोगों को बोलने में हिचकिचाहट होती है कि हम भारत से हैं। क्यों भाई? क्या भारत इतना बुरा देश है जो कहीं पर जाकर आपको बोलने में हिचकिचाहट हो? मुझे नहीं होती है, गर्व है मेरे देश पर मुझे, कि कहीं पर भी खड़े होकर मैं बोल सकता हूँ कि भारत का वासी हूँ मैं। पर हमारी यंग जनरेशन जो वहाँ पे जॉब कर रही है, हज़ारों डॉलरों में कमाई कर रही है, इधर कर रही है, उधर भागा दौड़ी, बड़े बड़े स्टेटस डालती है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ये आज इस होटल में हम गए, आज स्विट्ज़रलैंड में हैं, आज यहाँ पर हैं, आप इस्तांबुल में आज यहाँ पर हैं। इस तरीके की जो चीज़ें करते हैं उससे उनको सुकून मिलता है और इतने गर्व से बताएंगे कि हम यहाँ घूम रहे हैं। अरे भैया, ऐसा ही करो कारनामा कि वहाँ के विदेशी जो हैं वो यहाँ की संस्कृति सीखने वृंदावन आते हैं हमारे यहाँ, ठीक है? तो ऐसा कुछ कारनामा आप करो कि जिससे हमारे देश प्रमोट हो दूसरी कंट्रियों में, ना कि खुद को प्रमोट करके खुद का घर भरो पैसों से। देश के प्रति समर्पित भाव से एक सेवा करो, वहाँ जाकर उस देश की गुणगान करने से अच्छा इस देश का गुणगान करो और दिखाओ कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से हमारा देश इतना आगे है।
संस्कृति से लेकर हर चीज़ में। परंपरा क्या है हमारी, इतिहास क्या है हमारे देश का, ये बताइए। कौन कौन से शूरवीर पैदा हुए हैं यहाँ पर, किस किस ने क्या क्या यहाँ पर अपना त्यागा है। इसलिए थोड़ी ना त्यागा था कि आप यहाँ पर छोड़ के भाग जाओ, इसलिए थोड़ी ना त्यागा था कि आप वहाँ पर बस जाओ। ये आज़ादी आपको फ्री में मिली हुई है, किसी के मायका लाल में दम नहीं, किसी के बाप किसी की माँ में दम नहीं है कि वो बोल दे कि उसने कमाई हुई है। हज़ारों लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं आप लोगों के लिए, इसलिए दी थी कि आप बाहर जाके विदेशों में ऐश करो, एंजॉय करो अपनी लाइफ, और वहीं से हमारे देश को गाली दो कि उस वहाँ पर तो कुछ नहीं रखा हुआ है, दंगे प्रसाद रखे हुए हैं, उसके बाद वहाँ पर मारपीट लगी है, गाली गलौज लगी हुई है, उसके बाद धूल मिट्टी प्रदूषण है। अरे छोड़ो, ये सब चीज़ हर देश में होती है, पर छुपाया जाता है उसको। हमारा देश खुल के हर चीज़ को सम्मान देता, हर चीज़ के लिए खड़ा रहता है, पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। दूसरों की फितरत नहीं है, जैसी नहीं है हमारी फितरत। पर यही कहना चाहूँगा अंत में कि जहाँ भी हो, जैसे भी हो, एक बार अपने देश के बारे में बुद्धिजीवी होकर अच्छे से सोचना कि हमने वाकई में कुछ देश के लिए किया है बलिदान, या देश के लिए एक तिनका भी हमने दिया है, नहीं दिया होगा। और रही बात मेरी, मेरे जो मन पड़ता है वो मैं करता हूँ अपने भारत देश के लिए, भारतवासियों के लिए, और अपने इस देश की मिट्टी के लिए, और वो मरते दम तक करेंगे हम। सौगंध हमें श्री राम जी की। जय श्री राम।